भारत ने तो मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की। देखिए ना, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है वो IMF को खत लिखा कि सारे राउंड पैसे ना दे, बड़े गलत लोग हैं, प्रोग्राम कैंसिल करो, दहशतगर्दी कर देना। तो IMF जो है वो ये काम कर सकता है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अभी तक तो कहा जा रहा था ना, वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। मैं उनको ये बता रहा हूं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, कि वो वर्ल्ड बैंक को भी अप्रोच कर रहे हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका भी एक खासा बड़ा एक्सपोजर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस वक्त रनिंग एक्सपोजर पाकिस्तान की तरफ कोई $9 बिलियन से ज़्यादा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में $43 बिलियन खर्च कर चुका है। ये बातें जो है वो इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उस वक्त तक हालात नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का या हिंदुत्व ग्रुप वाला या RSS वाला या मोदी वाला जो फिनोमेना है वो वहां से जाता नहीं। तो किसी भी वक्त जंग जो है वो किसी भी लम्हे गोला बारूद की शक्ल इख्तियार कर सकती है। भाई, हमें जंग से डर नहीं लगता। हमें बिजली के बिलों में अगर जंग के चार्जेस भी आना शुरू हो गए तो उससे हमें डर लगता है, और वाकई हमें डर लगता है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना, वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विच कुड बी लिंक्ड टू टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें कि लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का IMF का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दी जाती है। तो अब क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की। देखिए ना, ये ईंट से ईंट बजाना असल में ये है,
وہ تو ایک اسٹرائک ہوگی کہیں پر جو بھی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے وہ ریونج لے لیا, ہم نے جو کرنا تھا وہ اس کا جو ہے ہم نے جواب دیا. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ والی حملے ہیں. آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ریویو کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئی ایم ایف وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی ان کی تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ سارا جو لون لیا پاکستان کو یہ بڑی دیکھ بھال کے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پھر بھی چیک کرتے ہیں جواب سے. تو جب پھر وہ پھرولنے پہ آئیں گے, پھر وہ چیک کریں گے, تو اس کے اندر انڈیا سوال اٹھائے گا کیا بلا. وہ کہے گا یہ جو حافظ سعید دندناتا پھر رہا ہے تو یہی تو پاکستان کو گرے لسٹ میں لے کر آیا تھا. تو کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حافظ سعید کے سارے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں پہ تقریر کرے گا, وہاں پہ سپیچ کرے گا, تو ابھی تک تو انہوں نے اسی کو بند نہیں کیا, اسی کو جو ہے وہ کھلا پھر رہا ہے. تو پھر آپ باقی کیا, یعنی انڈیا کے پاس ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں دہشت گردی کو لے کر جو وہ رکھے گا ان اداروں کے سامنے کہ, اور پھر اس میں ثبوت بھی دے سکتا ہے. یعنی اس کے پاس جو ایویڈنسز اگر ہوں گی اور اس نے اگر اکٹھی کی ہوئی ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایویڈنس, یہ دیکھیں ہمارے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟